संसद के बजट सत्र का दूसरा पार्ट आज शुरू हो गया और शुरू हो गया फिर से हंगामा। बजट सत्र के पहले पार्ट में हो रहा था ना, अब दूसरे पार्ट में भी कहानी वैसी की वैसी, कोई बदलाव नहीं। पहले दिन लोकसभा में आपको पता है कितना काम हुआ, गैस कीजिए कितना काम हुआ। मतलब इतने सारे सांसद अलग अलग इलाकों से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं देश भर के, तो कितना मिनट चला होगा लोकसभा का काम? गैस किया आपने कितना है? 47 मिनट सिर्फ। और काम कितना होना चाहिए था? एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे। और इस बार तो उम्मीद थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस चलेगी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे सांसद उठा लेंगे, क्योंकि दोनों में सहमति बन गई है। क्योंकि बजट सत्र के दूसरे पार्ट की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से हुई थी। तो भाई विपक्ष हर बार यह आरोप लगाता था कि भैया हमारी बात नहीं सुनते, मानते नहीं है, महाअभियोग लेकर आए प्रस्ताव, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और वो प्रस्ताव पर आज बातचीत हुई थी। यानी कुल मिलाकर सरकार राजी हो गई, बातचीत करते हैं इस पर, बहस करते हैं इस पर। टीएमसी को छोड़कर पूरे विपक्ष ने बजट सत्र के पहले पार्ट के दौरान स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा सचिवालय को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया था और नियमों के मुताबिक उस अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू हो जानी थी। 10 घंटे का वक्त मुकर्रर भी था। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा स्पीकर जो है वो संसद का कस्टोडियन होता है। उसके खिलाफ विपक्ष का अविश्वास अगर आता है तो ये छोटी बात तो है, बड़ी बात है। भारतीय लोकतंत्र के बीते 76 साल के इतिहास में इससे पहले सिर्फ 3 मौके आए जब विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि यह मामला कितना इंपॉर्टेंट होगा। और मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव 39 साल के बाद आया है। मतलब किसी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव, इट इज कम आफ्टर 39 इयर्स। आखिरी बार 87 में आया था, तत्कालीन लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ विपक्ष लेकर आया था यह प्रस्ताव। विपक्ष भी अपने प्रस्ताव को लेकर बहुत आक्रामक दिख रहा था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास गिना रहे थे। 6 मार्च 2026 को कहा कि यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। हमने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो नियमों के अनुसार है, परंपराओं के अनुसार है। अतीत में भी ऐसे मौके आए हैं। उदाहरण दिया उन्होंने सन 1954 का, जब संयुक्त विपक्ष की ताकत मुश्किल से 50 सांसदों की थी और 489 सदस्यों के सदन में कांग्रेस के 364 सांसद हुआ करते थे। तब तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ये मैं सब नहीं बोल रही हूं, ये जयराम रमेश बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक माध्यम है, संसदीय लोकतंत्र के लिए औजार है, विपक्ष को पूरा अधिकार है, हम चर्चा करेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ध्यान रखिएगा इन शब्दों को जब मैं आगे बढ़ रही हूं तो। क्या लिखा? देखते हैं उसके बाद, हम चर्चा करेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो जो विपक्ष का प्रस्ताव है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। भागना किसको चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी को। हंगामा किसे करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि प्रस्ताव किसके खिलाफ आया है और कौन लाया? सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता होगा तब हंगामा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सुनते रहिएगा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सरकार ने बताया कि वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो पा रही। अब थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि विपक्ष क्यों हंगामा करेगा इस बात पर, वो तो चाहता था सदन में चर्चा। भारत की मौजूदा सियासत की सच्चाई यही है कि आज विपक्ष सदन में आया और कहा कि हमें तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं चर्चा करनी, हम तो अरब देशों में चल रही लड़ाई वाले मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। लोकसभा की चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल भी विपक्ष के इस रवैये से हैरान दिखे। मैं आपको दिखाती हूं वो बयान। तो चेयर अलाउ कर रहा है, चेयर आपको अलाउ कर रहा है। एक तरफ आपने, ये कोई सरकार के खिलाफ मोशन नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है,
आपने अपने हाउस के कस्टोडियन के खिलाफ जिसके लिए इसके पहले मैं केसी वेणुगोपाल जी आपको कह देना चाहता हूं। मतलब जो विपक्ष 48 घंटे पहले तक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इतिहास को याद दिलाकर चर्चा चाहता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। विपक्ष के सांसद अरब देशों के हालात पर संसद के बाहर प्रदर्शन करने लगे। मतलब कांग्रेस के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि विपक्ष के इस अचानक बदली हुई रणनीति के पीछे सोची समझी स्ट्रैटेजी है? समझिए सर, विपक्ष के रणनीतिकारों को लगता है कि स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से सरकार को बैकफुट पर नहीं धकेला जा सकता। प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद जब स्पीकर बहुमत पा लेंगे तो नैरेटिव यह बनेगा कि विपक्ष कमजोर और सरकार मजबूत है। इसी से बचने के लिए विपक्ष खामनेई की मौत पर सरकार की चुप्पी, विदेश नीति और रूसी तेल पर अमेरिकी मंत्री की पोस्ट पर संसद में हंगामा करने लगा, ताकि नैरेटिव यह बने कि सरकार की विदेश नीति कमजोर है और प्रधानमंत्री मोदी कमजोर नेता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव असल में विपक्ष के गले की हड्डी बन गया, जिसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले जो हम मुद्दा उठा रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए। सुनिए। बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। तो राहुल गांधी के बयान से भी साफ है कि विपक्ष को स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से अभी कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात पर है कि गल्फ की जो लड़ाई है वो कैसे सारे के सारे मसले पर दखल दे रही है या इंपैक्ट कर सकती है। सरकार कह रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मुद्दे पर दोनों सदन में बयान दे चुके हैं। फैक्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से लोकसभा स्पीकर चेयर पर नहीं है। स्पीकर जिस पद को भारत संसदीय लोकतंत्र में दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है, उस पर पक्षपात का आरोप लगा है। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, अपने उन आरोपों पर चर्चा को प्रायोरिटी पर वो नहीं रखना चाहता। और इसी वजह से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस देश को एक परिवार की मर्जी के हिसाब से चलाना चाहती है। सुनिए। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं? आप लोग क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? सुना आपने? तो सरकार के पलटवार और विपक्ष की सियासत के बीच कड़वा सच क्या है कि इस नूरा कुश्ती में सिर्फ और सिर्फ संसद का वक्त बर्बाद हो रहा है। नैरेटिव के चक्कर में जनता को दुत्कारा जा रहा है। मैं सही और सोच समझ कर शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। सिर्फ सियासत चमकाना है। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है कि अपने ही अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष पीछे क्यों हट रहा है। क्या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने बिना सोचे समझे दे दिया था? और क्या अब लोकसभा को भी मुद्दों की जगह नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।